ईरान के जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने पर ही डील होगी। मुज़ाकरात अब फोन पर हो रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी का फैसला तेहरान पर दबाव के लिए मौसर इकदाम है। ईरान को बस कहना है वो हार गए। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। ट्रंप को मुमकिन फौजी कार्रवाई के नए मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमेरिका बंद गली में फंस चुका है। मुशीर ईरानी रहबर आला मोहसिन रज़ाई की जानिब से ये कहा गया, खदशा है अमेरिका 2-3 दिन में दोबारा जंग शुरू करेगा। अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान हर किस्म के हालात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। दुश्मन के तमाम फौजी मंसूबे नाकाम हो चुके हैं तो अमेरिका बंद गली में फंस चुका है, ऐसा कहा गया मुशीर ईरानी रहबर आला मोहसिन रज़ाई की जानिब से। मजीद बोले कि खदशा है अमेरिका 2-3 दिन में दोबारा जंग शुरू करेगा। अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पीट हेग्सेथ को कांग्रेस की हाउस आर्म्ड कमेटी में सख्त सवालात का सामना। अमरीकी वजीर जंग से पूछा गया, ईरान जंग और स्कूल पर हमले की टैक्स दहिंदगान को कितनी लागत बर्दाश्त करना पड़ी। हेग्सेथ ने कहा कि तहकीकात हो रही हैं, जंग की लागत नहीं बता सकते। कांग्रेस रुकन ने पूछा, क्या अब भी रियायत ना देने के बयान पर कायम है? ये बयान जनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म है। कांग्रेस अरकान के लिए कानून की याद दहानी कराने पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा किया गया। पेंटागन ओहदेदार ने बताया कि ईरान के खिलाफ जंग पर $25 बिलियन की लागत आ चुकी है। ज्यादातर हिस्सा गोला बारूद पर खर्च हुआ। चीन में हंगोर क्लास की पहली आबदोज PNS-M हंगोर की कमिश्निंग की तकरीब और सदर आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी तकरीब में शिरकत। सदर मुमलिकत ने पाक बहरिया के जिद्दत के सफर में तारीखी संगमील करार दिया। सदर मुमलिकत का कहना है, पाकिस्तान मजबूत दिफाई सलाहियत बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अहम बहरी रास्तों की बंदिश आलमी तिजारत और तवानाई तरसील के लिए बड़ा खतरा है। मुस्तहकम बहरी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बहरी अफवाज नागुज़ीर। हंगोर क्लास आबदोज़े जदीद तरीन हथियारों, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लेस हैं। खित्ते में बहरी इस्तेहकाम बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। ये आबदोज़ें बुहिराए अरब, बहरे हिंद के अहम रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ में निहायत अहम किरदार अदा करेंगी। हंगोर का नाम हमारी कौमी तारीख में नुमाया मकाम रखता है। 1971 में हंगोर ने जंगी जहाज़ को गर्क करने वाली पहली आबदोज़ होने का एजाज़ हासिल किया था। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की जानिब से तारीखी कामयाबी पर कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, चीन में हंगोर क्लास की पहली आबदोज़ PNS-M हंगोर की कमिश्निंग की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी तकरीब में शिरकत। और इसमें जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनको बाकायदा तौर पर इक्विप्ड किया गया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, उनको आलात चाहिए थे, वो सब उनको दिए गए ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसमें बेहतरी लाई जा सके। और इस वक्त जो ट्रेंड्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो ये बात जो है वो साबित करते हैं कि कुछ दिन पहले एक सर्ज आया था थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, जिस पे फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसका बहुत स्ट्रिक्ट नोटिस भी लिया और अब भी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को जो एक डिप है, जो एक डिक्लाइन है जराइम के हवाले से, उसको मेक श्योर किया जा रहा है। और कच्चा एक ऐसा इलाका है जिसका नाम आपने बहुत दफ़ा सुना अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये पाकिस्तान की 76 साल की ज़िंदगी के अंदर जो कच्चे का इलाका है, इसका जब भी आपने नाम सुना तो आपने ये सुना कि कच्चे के अंदर जो है वो रियासत की रिट नहीं है। आपने ये सुना कि कच्चे के अंदर पुलिस जो है वो एंटर नहीं हो सकती। आपने ये सुना कि कच्चे के लोग जो हैं वो लोगों को गवा करके डाकू ले जाते हैं और उन्होंने स्टेट के अंदर एक अपनी स्टेट कायम की हुई है। ये सब आपने आज से 5 महीने तक आप ये ख़बरें देखते और सुनते रहे। लेकिन मुझे आपको ये बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपने 5-6 महीने पहले जो एक बड़ा ऑपरेशन किया कच्चे के इलाके के अंदर, और वहाँ से पूरी तरह से कच्चे को क्लियर करा दिया गया किसी भी तरह के डाकुओं से, किसी भी तरह के दहशतगर्दों से, किसी भी तरह की ऐसी तंजीमों से जो है वो जराइम के अंदर मुलविस होती थी।
اور اسی وجہ سے میجورٹی جو لوگ ہیں انہوں نے خود سرنڈر کیا حکومت کے سامنے، خود ہتھیار ڈالے، اور اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہے چیف منسٹر صاحبہ کی، جس کے ریزلٹس آپ کو اب یہ 5 مہینے سے ایک بھی کیس، کسی بھی طرح کی غیر قانونی کارروائی کا کوئی کیس کچے کے اندر آپ کو نظر نہیں آیا، نہ آپ کو سننے کو ملا۔ وہاں پر الحمدللہ امن ہے، وہاں پر سکون ہے، اور اس کی گواہی جو ہے فلور آف دا ہاؤس جو لوگ وہاں سے عوامی نمائندے ہیں وہ بھی اس کا اظہار گاہے بگاہے کر رہے ہیں۔ اور یہ جب اس کچے کے علاقے کو بہت سارے کمپوننٹس تھے وہاں جو مل کر یہ ایک ریاست کے اندر جو ریاست انہوں نے کریٹ کی ہوئی تھی، اب چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو جو ہے جب ٹیک اپ کیا اور یہ جب کچا خالی کرا لیا گیا، سو آپ کچے کو جو لوگ جانتے ہیں وہ ان کو معلوم ہے کہ کچا 2 جگہوں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، جو ایک باؤنڈری لائن ہے سندھ اور پنجاب کی، اس کے بیچ کا جو علاقہ ہے، کچھ علاقہ ایسا ہے جو ریور کے پلین کے اندر ہے، کچھ علاقہ ایسا ہے جو ریور پلین کے باہر ہے۔ تو چیف منسٹر صاحبہ نے آپ کو یاد ہوگا خطاب بھی کیا تھا اس وقت، اور انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کو جو خالی کرنے کے بعد اب جو ڈیولپمنٹ ہے کچے کے اندر وہ کی جائے، چونکہ کچے کو جو وہاں پر ظاہر ہے چونکہ نو گو ایریا تھا، وہاں پر تعلیم، صحت یا کسی بھی طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کبھی کی ہی نہیں گئی کی تھی، بیکاز لوگ ڈرتے تھے۔ پہلے دور کے حکمران جو ہیں وہ بھی جو ہے ان کی ایکسیس نہیں ہو پاتی تھی اور وہاں پر جو ہے لوگ نہیں جا پاتے تھے۔ سو ان کو خالی کرنے کے بعد جو ڈیولپمنٹ پلان چیف منسٹر صاحبہ نے طلب کیا تھا کچھ مہینے پہلے، اس ڈیولپمنٹ پلان کو آج انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور یہ اتنا کمپریہنسو ڈیولپمنٹ پلان ہے کہ اس کو سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ کچا جو ہے وہ اب کچا علاقہ نہیں رہے گا، کچا انشاءاللہ پکا ہوگا، اور وہاں پر تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، یہ تمام سہولیات جو ہیں وہ وہاں پر فراہم کی جائیں گی، اور بالکل نہیں لگے گا کہ کچا کوئی علاقہ غیر ہے یا دیار غیر ہے جہاں پر جو ہے لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس میں جو کچھ چیزیں ہیں، ایک تو 23 ارب روپے کا یہ پورا ڈیولپمنٹ پلان ہے چیف منسٹر صاحبہ نے جو آج اناؤنس کیا ہے۔ اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو چیف منسٹر صاحبہ کو جب بریفنگ دی گئی تو یہ بھی میں ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اس بریفنگ کے اندر اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شامل نہیں تھا۔ تو چیف منسٹر صاحبہ نے سب سے پہلے پوچھا کہ جو میرا پروگرام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار، کتنی زمین ہے سرکاری جو اس وقت جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ جو مختلف علاقے ہیں کچے کے، جس میں 3 اضلاع آتے ہیں موسٹلی، ان 3 اضلاع کے اندر، اور بیسکلی اس میں سب سے زیادہ علاقہ رجحان کا ہے جس کے اندر بڑی 98% کے قریب جو ہے زمین سرکاری موجود ہے، اور یہ ٹوٹل کوئی 14,500 ایکڑ سرکاری زمین بنتی ہے۔ تو انہوں نے اس پیکج کے اندر یہ اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے مجھے کہا کہ یہ جو ہے وہ میں آپ کے تھرو کچے کے عوام کو یہ خوشخبری دوں کہ جہاں پنجاب کے باقی علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ کاشتکار اپنی زمین کے مالک ہوں گے، وہاں پر کچے کے علاقے کے لوگ جو ہیں ان کو بھی یہ سرکاری زمین جو ہے وہ بالکل فری جو ہے وہ ان کو دی جائے گی، اور یہ 14,500 ایکڑ سرکاری زمین جو ہے یہ کاشت کے لیے کاشتکاروں کو پیش کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ پروگرام میں جو ہے وہ سکول ہیں، نئے سکول بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکولز پہلے سے موجود ہیں اس کی اپ گریڈیشن بھی شامل ہے، یعنی ایسے سکول جہاں پر جو پرائمری ہیں ان کو سیکنڈری کیا جا سکتا ہے یا مڈل کیا جا سکتا ہے، اور جو ہائر سیکنڈری سکولز جو ہیں جہاں پر ان کی جو ہے وہ ضرورت ہے ان کو وہاں پر جو ہے وہ موجود کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 طرح کا ایک ٹیئر بنایا گیا ہے۔ ایک شارٹ ٹرم پلان ہے جس کے اندر یہ فوری طور پر جو تعلیم کے حوالے سے خاص طور پر جو اپ گریڈیشن ہے وہ شامل ہوگی۔ ہونہار اسکالرشپس جو ہیں 300 کے قریب جو ہیں وہ طلبہ کو ہونہار اسکالرشپس، اور 300 ہی طلبہ جو ہیں ان کو جو لیپ ٹاپ ہیں اس کا کوٹا خاص طور پر کچے کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اسی طرح جو ایگریکلچر کے حوالے سے جو انٹرونشنز ہیں یا لائف سٹاک کے حوالے سے جو مختلف لیبز ہیں
जो वेटनरी जो मोबाइल टीम्स हैं उनको फौरी तौर पर वहाँ काम करने की जो है वो हदायत की गई है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर फौरी तौर पर जो चीफ मिनिस्टर्स की ऑन गोइंग स्कीम्स हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की युगैंडा में ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों से मुतालिक अपडेट। 27 पाकिस्तानी आज युगैंडा से पाकिस्तान रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मजीद 30 पाकिस्तानी जल्द वापसी के लिए टिकट्स का इंतजाम कर रहे हैं। बाकी अफराद विजिट वीज़ा पर हैं। मरहलावार वतन वापसी मुतवक्के है। इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से माली जुर्माने आयद किए गए हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना जुर्माने खत्म कराने के लिए युगैंडा हुकाम से बात कर रहा है। तो तर्जुमान दफ्तर खारजा की युगैंडा में ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों से मुतालिक अपडेट जो सामने आ रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 27 पाकिस्तानी आज युगैंडा से पाकिस्तान रवाना होंगे। मजीद 30 पाकिस्तानी जल्द वापसी के लिए टिकट्स का इंतजाम कर रहे हैं। बाकी अफराद विजिट वीज़ा पर हैं। मरहलावार वतन वापसी मुतवक्के है। इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से माली जुर्माने आयद किए गए हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना जुर्माने खत्म कराने के लिए युगैंडा हुकाम से बात कर रहा है। तो तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये अपडेट सामने आई है। 27 पाकिस्तानी आज युगैंडा से पाकिस्तान रवाना होंगे। मजीद 30 पाकिस्तानी जल्द वापसी के लिए टिकट्स का इंतजाम कर रहे हैं। बाकी अफराद विजिट वीज़ा पर हैं। मरहलावार वतन वापसी मुतवक्के है। इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से माली जुर्माने आयद किए गए हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना जुर्माने खत्म कराने के लिए युगैंडा हुकाम से बात कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 27 पाकिस्तानी आज युगैंडा से पाकिस्तान रवाना होंगे। मजीद 30 पाकिस्तानी जल्द वापसी के लिए टिकट्स का इंतजाम कर रहे हैं। बाकी अफराद विजिट वीज़ा पर हैं। मरहलावार वतन वापसी मुतवक्के है। इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से माली जुर्माने आयद किए गए हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना जुर्माने खत्म कराने के लिए युगैंडा हुकाम से बात कर रहा है। तो आपको अपडेट करें तर्जुमान दफ्तर खारजा की युगैंडा में ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों से मुतालिक अपडेट। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 27 पाकिस्तानी आज युगैंडा से पाकिस्तान रवाना होंगे। मजीद 30 पाकिस्तानी जल्द वापसी के लिए टिकट्स का इंतजाम कर रहे हैं। बाकी अफराद विजिट वीज़ा पर हैं। मरहलावार वतन वापसी मुतवक्के है। इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से माली जुर्माने आयद किए गए हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना जुर्माने खत्म कराने के लिए युगैंडा हुकाम से बात कर रहा है।